हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक इसमें बचा है दैट इज टू स्टडी अबाउट प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स होते क्या हैं? दीज आर दी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नेचुरल पॉलीमर, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नेचुरल polymer, and these are essential for the growth and maintenance of the life, and essential for growth and maintenance of life. So इसी वजह से इनको जो नाम दिया गया दैट इज गिवन द नेम बाय प्रोटीन। और ये आपके पास जो प्रेजेंट होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उसमें क्या है प्रेजेंट होते हैं एवरी पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक मसल्स में, स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में, या फिर आर्टरीज में, या फिर कनेक्टिव टिश्यूज में। अब जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, और हर एक जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, वो डिफर होता है इन देयर कॉम्पोजिशन एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन है प्रोटीन्स में, उसमें आपके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो इनके अंदर जो एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन है उसमें जो प्रोटीन में एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कई केसेस में सल्फर भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम भी कुछ प्रोटीन्स में मिलते हैं। फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। और जो मॉलिक्यूलर मास होता है प्रोटीन्स का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इवन वो मिलियंस को भी अप्रोच करता है अगर हम बात करें हायर प्रोटीन्स की। अब जो प्लांट होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को, कहाँ से, फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। और जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर दी प्रोटीन सप्लाई। अब जो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली दे आर दी पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास एंड मोर देन 10,000। सो प्रोटीन्स are essentially polypeptide having molecular mass more than 10,000। इसे जो लोअर होते हैं उनको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डिफरेंट वे में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो हम सबसे पहले इनको क्लासीफाई कर रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर 3-dimensional स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर 3-dimensional स्ट्रक्चर। तो उस केस में हमारे पास दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट इज फाइब्रस प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। मैं यहाँ कंपैरिजन के साथ ही आपको एक कवर करा रही हूँ टॉपिक ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब इनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सो ये जो प्रोटीन होते हैं दीज प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल। दीज प्रोटीन्स consist of linear thread-like molecule which lies side by side, which lie side by side। एंड ये जो आपके पास प्रोटीन होते हैं these are extensively folded into compact units approaching almost spherical shapes। तो यहाँ पर इनका लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था और इनका यहाँ पर ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप इनकी होती है। सो दीज प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर एक्सटेंसिवली फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट्स and approaching almost spherical shape। दूसरा कंपैरिजन क्या हो सकता है इनके बीच में कि
कि आपके पास इनके अंदर क्या होते हैं, एक्सटेंसिव फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो एक्सटेंसिव and that is intermolecular, extensive intermolecular hydrogen bonding between the neighboring chains. और इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जो वंडर वॉल इंटरेक्शंस होती हैं दे एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो यहाँ पर जो है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग and van der Waals interaction exist between different part of polypeptide chain. नेक्स्ट क्या है, ये जो आपके पास फाइब्रस प्रोटीन होते हैं दे आर इनसोलुबल इन वाटर एंड टफ इन नेचर. इनसोलुबल in water and also tough in nature, but these are soluble in water. That means they form the salt etc. नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है, ये आपका स्टेबल होता है टुवर्ड्स स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पीएच में और टेम्परेचर में अगर स्मॉल चेंज करते हैं तो ये स्टेबल रहते हैं, बट ये क्या है, ये बड़ी सेंसिटिव होते हैं, इनकी क्या हो जाएगी, ब्रेकेज. सो दे आर स्टेबल towards small changes in temperature and pH, but they are very sensitive to change in temperature and pressure. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो एग्जाम्पल होता है इस केस में दैट इज केराटिन, जो आपको पता है स्किन में प्रेजेंट होता है, हेयर में प्रेजेंट होता है, नेल्स में प्रेजेंट होता है, और कोलेजन जो टेंडन में प्रेजेंट होता है, फिब्रोइन जो सिल्क में प्रेजेंट होता है, फिब्रोइन एंड मायोसिन मसल्स में प्रेजेंट होता है. और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपके पास आते हैं जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, एंड क्या आता है, हीमोग्लोबिन, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, एंड एल्बुमिन जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एग वगैरह में. तो ये इस टाइप की क्या है, एग्जाम्पल है. अब ये यहाँ पर डिफरेंस भी हो गया आपका, और इनके बारे में स्टडी भी होगी है कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट. अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट की अपॉन हाइड्रोलिसिस वो किस टाइप के प्रोडक्ट क्या करते हैं, बनाते हैं. तो इसके बेस में आपके पास क्या है, तीन टाइप के प्रोटीन हम इसमें क्लासिफाई करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज सिंपल प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन कौन से प्रोटीन है जो अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव क्या करते हैं, ओनली गिव द अमीनो एसिड. सो ऑन हाइड्रोलिसिस ओनली यील्ड अमीनो एसिड्स. सिर्फ अमीनो एसिड से इनसे क्या बनते हैं. और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज एल्बुमिन या ग्लोबुलिन्स. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका सकता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. तो कॉन्जुगेटिव प्रोटीन्स क्या है, जिसमें एक पार्ट क्या होता है, जो प्रोटीन पार्ट होता है वो यूनाइट होता है विद सम अदर नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, इन विच प्रोटीन पार्ट इज यूनाइटेड with some other non-protein part called prosthetic group. That is prosthetic group. अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये इसका काम क्या है, ये आपके पास स्पेशल बायोलॉजिकल फंक्शंस में क्या करता है, काम करता है. सो द
prosthetic part is mostly concerned with spatial biological function of protein. Biological functions of proteins. अब जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं 3 टाइप में. तो सबसे पहले जो उसमें आता है दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन. सेकेंड आता है ग्लाइकोप्रोटीन. थर्ड जो आता है दैट इज क्रोमोप्रोटीन. तो जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या होता है, सच एज न्यूक्लियंस. और जो कहाँ के होता है, न्यूक्लियंस ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू. दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड. सो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट आता है ग्लाइकोप्रोटीन. तो इसमें आपके पास एग्जांपल आता है म्यूसिन का, जो कि क्या कांस्टेंट पार्ट होता है सलाइवा का, विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा. और इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट. प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट आता है क्रोमोप्रोटीन. तो इसमें आपको नाम से पता लग रहा है, इसमें जो एग्जांपल आएगा दैट इज हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल. और इसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो क्या होगा, जिसके अंदर जो आपके पास मेटल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया या फिर मैग्नीज हो गया. सो प्रोस्थेटिक ग्रुप कंटेन मेटल लाइक आयरन, देन कॉपर एंड मैग्नीज एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा. थर्ड जो कैटेगरीज में थी, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ी सिंपल फिर कॉन्जुगेटेड, थर्ड इसी में आते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स. सो डिराइव्ड प्रोटीन्स में क्या है, ये आपके पास डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं जो कहाँ से बनते हैं, अपॉन दी पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. सो दीज आर दी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट obtained by partial hydrolysis of simple and जो आपके पास है सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. अब इसमें जो एग्जांपल आता है तो उसके अंदर हमारे पास जो आते हैं दैट इज पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स एक्सेट्रा. थैंक यू.